अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर एक्चुअली काइनेमेटिक्स का है और ये क्लास 9 का फिज़िक्स है 9-10 मैट्रिक में पढ़ाया जाता है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है, वो ये है, आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये ए से लेके बी तक अगर जाना है, ये देखिए ए से लेके बी तक के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के आपको डिस्टेंसेस नज़र आ जाएंगे। तो ए से लेके बी तक जाने के लिए यू कैन फॉलो डिफरेंट वेज। मिसाल के तौर पे आप इस पर्पल वे से आप जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, आप इस रास्ते से जा सकते हैं, जो कि ये वाला जो पर्पल वे है ये 16 किलोमीटर है और जो रेड वाला रास्ता है ये 24 किलोमीटर है, जबकि एक ग्रीन वाला रास्ता है, ये वाला जो एरो बना हुआ है, ये 6 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप इनको देखें तो ये जो दो रास्ते हैं रेड और पर्पल, इन दोनों में मुसलसल डायरेक्शन आपकी जगह जगह पे चेंज हो रही है। यहाँ पे चेंज हो गई, जब आप इधर से जा रहे हैं तो डायरेक्शन कुछ और है, फिर डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ से डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ डायरेक्शन कुछ और है। मुसलसल आपकी जगह जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस तरह से 24 किलोमीटर वाले डिस्टेंस के ऊपर भी अगर आप जा रहे होते हैं इस रेड वाले रास्ते से, तो भी आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है जगह जगह पर। ठीक है, लेकिन एक ही रास्ता है जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वो जो ग्रीन रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट, यानी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए ये असल में इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये ए से लेके बी तक का जो ग्रीन रास्ता है, जो एरो बना हुआ है, इसको हम डिफाइन यूँ करेंगे कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या द मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जबकि कोई भी रास्ता, ये रास्ता भी डिस्टेंस कहलाएगा, ये रास्ता भी डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। वो स्ट्रेट ए से लेके बी तक स्ट्रेट जाना है और उसकी डायरेक्शन मालूम होती है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क बुनियादी यही है कि डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है, कोई भी रास्ता फॉलो कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ए से लेके बी तक। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम, डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअली डिस्टेंस का एक वो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन मालूम होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बुनियादी तौर फ़र्क यही है। ठीक है, जो पर्पल है, जो रेड है, ये दोनों डिस्टेंसेस कहलाएंगे, जबकि जो ग्रीन वाला रास्ता है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन यूँ किया जाता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब दोनों के दरमियान जो बुनियादी तौर पे फ़र्क ये है वो ये है, देखें कि डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट, दो कॉलम्स हैं। डिस्टेंस को देखिए, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग अ बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है, इन आपने देखा कि रेड और पर्पल कलर में डायरेक्शन मालूम नहीं है, कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरे डायरेक्शन में, आपको मुसलसल डायरेक्शन चेंज करना होता है। ठीक है, जगह जगह पे। तो ये द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन। ठीक है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, टोटल लेंथ आपने कितना कवर किया। इसमें अगर आप ये देख लेते हैं तो ये आपको ये नज़र आ रहा है कि टोटल लेंथ इसमें 16 किलोमीटर बन रहा है, इसमें 24 किलोमीटर बन रहा है, कहीं पर 50 किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी एक ही लेंथ होगी, वो 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, फिर वो डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सबसे पहला जो द डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि द मिनिमम डिस्टेंस या द मिनिमम लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, इस तरह से इट इज़ इन स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर वो होते हैं जिसकी डायरेक्शन मालूम होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो है जिसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। अच्छा, जो दोनों का यूनिट है वो सेम ही है, मीटर है, यानी एसआई यूनिट इज़ मीटर और एसआई यूनिट इज़ मीटर, दोनों का जो यूनिट है वो सेम है। ठीक है, अच्छा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन फ्रॉम ए टू बी इज़ ईदर 16 किलोमीटर, जो पर्पल पाथ है,
और 24 किलोमीटर जो कि आपके पास रेड पाथ है, जबकि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन इज ओनली 6 किलोमीटर और ये फ्रॉम ए टू बी ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन मालूम है, बी जो है वेस्ट ऑफ ए में है, वेस्ट ऑफ ए की तरफ है और वो सिर्फ 6 किलोमीटर है, उसकी डायरेक्शन मालूम होती है। तो ये दोनों के दरमियान बुनियादी तौर पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बुनियादी तौर पे फ़र्क यही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वजह से जो स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, स्पीड जब डिस्टेंस कवर हो रहा होता है इन यूनिट टाइम, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम में, ठीक है, डिस्टेंस कवर करने को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, जबकि यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर करने को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो दोनों में जो फ़र्क है स्पीड और वेलोसिटी में, वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वजह से है। यानी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन लाजमी होती है, क्योंकि वेलोसिटी वो होगी जब एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है तो आप वो वेलोसिटी कहलाएगी, लेकिन अगर वो आड़े टेढ़े रास्ते से जा रही है तो फिर वो वेलोसिटी नहीं कहेंगे उसको, फिर उसको हम स्पीड कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आड़े टेढ़े रास्ते में डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता। ठीक है, तो जो स्पीड है, ये देखिए इसका फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखिए दोनों में इसकी जो डेफिनेशन है वो द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये स्पीड की डेफिनेशन हो जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए और टी हम यूज़ करते हैं टाइम के लिए। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो मीटर यूज़ करते हैं यहाँ पे, और जो टाइम के लिए यूनिट यूज़ करते हैं वो सेकंड यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इसका जो यूनिट बन जाएगा वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऐसा यूनिट बन जाएगा, देखिए डिस्टेंस के लिए अगर मैं इधर लगा दूं, डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस है, उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो मीटर इस्तेमाल होता है, और जो टाइम के लिए है वो सेकंड है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इवन बाज़ औक़ात उसको यूँ भी लिखा जाता है, ये मीटर और s-1 एन इनवर्स। ठीक है, क्योंकि s को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो -1, तो ये दोनों तरह का लिखा जाता है, इस तरह का भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसका फार्मूला डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन, या उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में s अपॉन टी लिखते हैं, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। उसकी जो यानी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो ये उसकी डेफिनेशन है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो ये अच्छा, स्पीड हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि अगर एक मूव, बल्कि इसके देखिए इसके डेफिनेशन है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, वो क्या होता है कि गाड़ी अगर मूव कर रही है, ठीक है, एक डिस्टेंस कवर हो रहा है, लेकिन वो लेट्स से कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है, तो 2 सेकंड में 2 मीटर कवर हो जाएगा, 3 सेकंड में 3 मीटर कवर हो जाएगा, 4 सेकंड में 4 मीटर कवर हो जाएगा, 5 सेकंड में 5 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। ये नहीं है कि 1 सेकंड में उसने 1 मीटर और अगले सेकंड में उसने 3 मीटर कवर कर लिए। ठीक है, फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्पीड ये है कि वो यूनिट टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे 1 सेकंड में या 1 मिनट में है, अगर वो मिसाल के तौर पे 1 किलोमीटर कवर कर रहा है तो दूसरे मिनट में भी 1 किलोमीटर कवर करेगा, तीसरे मिनट में भी 1 किलोमीटर, चौथे मिनट में भी 1 किलोमीटर। तो इसको हम फिर यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, क्योंकि हर मिनट में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यूनिफॉर्म स्पीड का फार्मूला। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी में और स्पीड में बुनियादी तौर पर फ़र्क यही है
कि जो वेलोसिटी है उसमें डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट इज covered in unit time. So the rate of change of displacement with respect to time is called velocity, ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आ रहा है डिवाइड बाई टाइम टेकन, ठीक है। और डेल्टा डी अपॉन डेल्टा डी ये वेक्टर फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा डी आ जाएगा और टाइम टेकन के लिए टाइम आ जाएगा। इसका यूनिट भी अगर आप करना चाहेंगे तो यूनिट सेम हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, और टाइम के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इसलिए इसका यूनिट भी सेम मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बुनियादी तौर पर फ़र्क मैंने पहले बताया था कि दोनों में फ़र्क यही है कि एक में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और दूसरे में डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, ठीक है। तो यूनिट दोनों का सेम हो जाएगा। वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये उसका जो वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, व्हेन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमारे पास क्या होगा, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो मतलब ये वो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की बात हो गई। स्पीड से रिलेटेड हमारे पास एक दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है, वो कहता है कि अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार है, तो स्पीड क्या है कि वो 700 मीटर। तो इसमें आपके पास देखें जो एस आ रहा है, ठीक है, जो पहला नंबर प्रॉब्लम है उसमें एस आपके पास कितना है, डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं एस इज इक्वल टू 700 मीटर। जो टाइम टी है दैट इज इक्वल टू 35 सेकेंड्स है, सेकेंड्स आ रहे हैं। तो कहता है स्पीड क्या है, जिसको हम v से जाहिर करेंगे, स्पीड v वो मालूम करना है, ठीक है। तो जो स्पीड का फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, या इसको सिंपल वर्ड्स में हम लिखते हैं एस अपॉन टी, एस अपॉन टी। तो एस कितना है, एस 700 मीटर है, ठीक है। एस हमारे पास 700 मीटर है, और जो टाइम है मीटर और टाइम है वो हमारे पास आ रहा है 35 सेकेंड्स, ठीक है। तो 35 1 ज़ा 35 और 35 2 ज़ा 70, 35 1 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, तो ये 20 बन जाएगा, एक ज़ीरो ये और ये आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा, यानी स्पीड हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस तरह से जो सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास, सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है, वो कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर, यानी इसमें सोल्यूशन हमारे पास बनेगा, स्पीड कितना है, v इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो कहते हैं कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर्स, टाइम कितना है 2 आवर्स है, 2 आवर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, एस कितना कवर हो जाएगा। तो अगर आप v का फार्मूला ले लें, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी होता है, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो अगर हम s को लेना चाहें तो ये जो t है आप इसको इधर लेकर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू वी टी बन जाएगा, s इज इक्वल टू ये t इधर आके v मल्टीप्लाइड बाय t आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, v इज 108 किलोमीटर पर आवर
मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 2 216 किलोमीटर। अच्छा, ये किलोमीटर, हार कैंसिल हो जाएगा तो किलोमीटर आपके पास आ जाएगा, इसका यूनिट आपके पास किलोमीटर है। 216 किलोमीटर हमारे पास, उसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2 घंटों के अंदर? 108 किलोमीटर पर हार के स्पीड से वो 216 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हमारे स्पीड से रिलेटेड कुछ 2 प्रॉब्लम्स थे। बाकी इंशाल्लाह एक्सेलरेशन जो टॉपिक है और ऑनवर्ड्स इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।